बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। के फूड्स के किचन में आपको वेलकम करती हूँ और आज लेके आई हूँ मैं बची हुई रोटियों की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। रोटियाँ कभी न कभी ऐसा ज़रूर होता है कि हमारे घरों में अक्सर बच ही जाती हैं, तो उनसे हम काफ़ी सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज यहाँ पर मैं इनसे क्या बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे पास है तंदूर वाली 3 रोटियाँ, तो तंदूर की हो या तवे की, कोई भी रोटी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने रोटियों के कर लेने हैं छोटे-छोटे पीसेस, क्योंकि हमने इनसे चूरा तैयार करना है, तो पहले हम इनके छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पे आपसे मैं रिक्वेस्ट भी करती चलूँ कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की यूज़फुल तमाम वीडियोज़ आपको टाइम पे देखने को मिलती रहें। तो यहाँ पे सारी रोटियों का कोई पीसेस मैंने कर लिए हैं, इनको हमने डाल लेना है चॉपर में और हम इनका करेंगे अब चूरा। बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है हमने, बस इनका चूरा ही करना है, जैसे कि ये चूरी के लिए होते हैं। तो बस ये इसी तरह से हमें चाहिए। अब ये तैयार हो गए हैं, तो इसे बाउल में निकाल लेते हैं और इस तरह बाकी रोटियों का भी मैं चूरा बना लूँगी। तो यहाँ पे तीनों रोटियों का चूरा तैयार हो चुका है। अब हमें चाहिए होंगे आलू। तो यहाँ पे आलू है ये 3 दरमियाने साइज़ के, जो कि मैंने बॉयल कर लिए हैं। इनको हमने कर लेना है ग्रेटर की हेल्प से, ताकि रोटियाँ और ये अच्छी तरह से हम इनको मिक्स कर लें। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने में ये ज़्यादा सही से तैयार हो जाते हैं। सारे आलू यहाँ पे मैं ग्रेट कर चुकी हूँ। अब हमने रोटी और आलू को मिक्स करना है, इनकी बनानी है डो और अब हम इनसे बनाएंगे कबाब। तो जी अब इसमें हम डालेंगे पुदीना और धनिया बारीक कटा हुआ, और कुछ मसाले जाएंगे जिनमें चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून, और 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डाला है मैंने, 2 टीस्पून कसूरी मेथी जाएगी, और नमक जाएगा हस्बे ज़ायक़ा, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और यहाँ पे अब जाएगा चाट मसाला। तो चाट मसाला भी 2 टीस्पून डाला है मैंने, और इसमें मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर भी डाला है। और अब इन सबको हम कर लेंगे मिक्स। तो मसाले हमेशा मैं अपनी हर रेसिपी में सिर्फ़ और सिर्फ यही चंद मसाले इस्तेमाल करती हूँ। बस ये है कि किसी रेसिपी में किसी मसाले की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो किसी में ज़्यादा। और अब हमने इन सबको मिला लेना है। आलू के ही मॉइस्चर में ये सारी डो हमारी तैयार हो जाएगी। इससे बनाने हैं हमने कबाब। जी जनाब, रोटियों के बनेंगे यहाँ पर कबाब। तो यहाँ पे पानी हमने बिल्कुल नहीं डाला। आलू के मॉइस्चर में ये बिल्कुल टाइट सा इसकी डो तैयार हो गई है। इसे हमने अब इस तरह से जिस शेप के आपको चाहे आपको पसंद हो उसी तरह के आप कबाब बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से यहाँ पे गोला कबाब के या सीख कबाब की शेप के ये कबाब तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो शामी की तरह से तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। और इस रेसिपी में मैंने ज़्यादा जो क्वांटिटी रखी है वो इसमें है पुदीना और चाट मसाला की, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही शानदार बनेगा। तो यहाँ पे सारे कबाब हो गए हैं रेडी, और 3 रोटियाँ और 3 आलूओं के साथ काफ़ी सारे कबाब तैयार हुए हैं। अब हमने यहाँ पे ले लेना है 1 अंडा, अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे, और यहाँ पे है जी ब्रेड का चूरा। तो इधर हम तेल भी गरम कर लेते हैं पैन में, और जब तक तेल गरम होता है हम कोटिंग कर लेते हैं कबाबों की अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ। तो डबल कोटिंग हमने करनी है, पहले अंडे के साथ करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब लगाएँगे, उसके बाद फिर दोबारा से अंडा, और एक बार फिर ब्रेड क्रम्ब्स। इससे ये कबाब एक तो टूटने का डर नहीं होगा, और वैसे भी इंशाल्लाह ये नहीं टूटेंगे। काफ़ी टाइट बेहतरीन डो इसकी तैयार हुई है। तो ऊपर से ये काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची, और अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के होंगे। तेल यहाँ पे फुल गर्म हो चुका है। यहाँ पे अब हमने इसको डालते जाना है एक-एक करके सारे कबाबों को, और ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे को कि कोई भी खाने वाला पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये किस चीज़ से बनाए हैं। तो रोटियाँ ज़ाया करने की बजाय या फिर खुश करके टुकड़ों में डालने की बजाय हम इससे कुछ न कुछ बना सकते हैं। काफ़ी कुछ बन सकता है। हम इसे हलवा भी बना सकते हैं, स्नैक्स भी बना सकते हैं, टी टाइम स्नैक के लिए, या कि आप डिनर में, लंच में किसी भी तरह आप इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनेंगे। यहाँ पे ये ब्राउन हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और अब बस हमने इनको निकाल लेना है। तो जनाब यहाँ पे सारे कबाब हो गए हैं हमारे रेडी। बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। और ये अगर यहाँ पे आप मैं चेक करवाऊँ इसके, तो ये देखिए ये कितने क्रिस्पी और क्रंची है। यहाँ आपको तो ये आवाज़ से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी। ये डबल कोट की वजह से, डबल जो हमने एग और
ब्रेड क्रम्स की डबल कोटिंग की, उसकी वजह से ये काफ़ी ऊपर से क्रिस्पी क्रंची तैयार हुए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार बने हैं ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी और घर में सबको बहुत पसंद आएंगे और इस तरह से रोटी भी ज़ाया होने से बच जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये देखिए, ये इसकी आवाज़ से आपको आइडिया होगा कि कितनी ये खस्ता बनी है। और यहाँ पे अगर आपको मैं इसका टेक्सचर भी दिखाऊँ तो ये देखिए जनाब, ये ऐसे ही लग रहा है जैसे कीमे के कबाब हो। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ज़रूर। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू यूज़फुल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।